बहुत आसान था। सबसे पहले इसको क्या बनाना है आपको, टॉप बनाना है। अगर हम ऊपर वाला हिस्सा बना लें ये वाला, तो इसका मिरर लगा सकते हैं, इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं कितना, 50। तो चलो बनाते हैं। टॉप ले लिया, स्केच में गए और एक्सिस बना लिया। जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है आपको आइटम चीजें, तो उसको थोड़ा एक्सिस बना लिया करो। अब Ctrl+7 Ctrl+8, मैं क्या करूंगा, ये आधा वाला हिस्सा देखो सोच समझ के बना रहा हूँ पहले। ये अगर मैं आधा बना लूं, आधा का मिरर लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। हाँ, तो आप क्या करेंगे, इधर से यूं जाएंगे, ऐसे ही है, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे, यूं जाएंगे। पहले इतने का डायमेंशन दे देते। आधी डायमेंशन कितनी है ये वाली, 30 आया ना? तो बोलो ना फिर कितना कितना है। मैं देख रहा हूँ 10 बेटा दिमाग कहाँ है बाबू, ये 30 में दिख रही है, 60 है तो ठीक है। और ये वाला कितना है हमारे पास में, ये हमारे पास में ये भी 10 है ना। और ये वाली जो है 45 ही तो है, क्योंकि 50 बाहर वाली है। मतलब यहाँ से यूं जाएंगे, ये 50 होगा, ये इधर होगा और ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये जो चीज है ये 50 है आपकी, है ना। और ये जो थिकनेस है ये 5 है आपकी, कितनी है, 5। नीचे से बनाया तो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर से फायदा ज्यादा है। इसके अबाउट और ओके। देखिए क्लोज लुक आ गया, नहीं आ गया। Ctrl+7 ऐसा ही है, क्या करना है, एक्सट्रूड। और अब ध्यान रखो, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है आपके पास में टाइप ऑफ एक्सट्रूड। क्या है, टाइप ऑफ एक्सट्रूड। अब टाइप ऑफ एक्सट्रूड में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप जो भी डाल लेते हैं वो वैल्यू डाल लेते हैं। हम चाहते हैं ऊपर डायरेक्शन में कोई और डायमेंशन के अकॉर्डिंग चीजें निकले। जैसे एक डायरेक्शन में हमारे पास में एक्सट्रूड 50 का हो और दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास में एक्सट्रूड कुछ भी हो, 25 हो, मतलब दोनों डायरेक्शन अलग अलग हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बना रहा है तो हम डिस्टेंस डाल लें। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और आता है, छोड़ दो। डायरेक्शन 2 में जाओगे तो देखो नीचे की साइड आप अलग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते। अगर आपने किसी जगह पर प्लेन पर कोई डिजाइन बनाई है तो पर्टिकुलर ऊपर की साइड अलग डाल सकते हैं और नीचे की साइड आप अलग डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन 1 एंड। ये चीज क्लियर हुई, एक चीज क्लियर हुई। और ये जो प्रोसेस चलता है ये ब्लाइंड के थ्रू चलता है। किसके थ्रू चलता है, ब्लाइंड का काम क्या है, ब्लाइंड का काम है आपका मतलब डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग डालना। अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड इक्वल डिवाइडेड हो जाए तो इक्वल डिवाइडेड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, मिड प्लेन। जैसे आपने मिड प्लेन करा, क्या करा, मिड प्लेन करा, तो मिड प्लेन में क्या होगा, 40 आ रहा है यानी कि 20 ऊपर होगा 20 नीचे होगा। देखो यहाँ पे डायरेक्शन 2 गायब हो गया। और अब से जो भी डायग्राम आप बनाओगे और पहली बॉडी को चाहे आप एक्सट्रूड करो कुछ भी करो, हमेशा मिड प्लेन करना, इससे फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा अभी पता चलेगा मुझे। लेकिन अब से आप जब भी बनाओगे कोई भी डायग्राम उसमें क्या लेना है आपको, मिड प्लेन लेना है। अगर टोटल डायमेंशन 40 है तो 40 डाल दीजिए, मिड प्लेन करते हैं,
यानी 20 ऊपर और 20 और कहीं लगता है अलग अलग है तो फिर आपको अलग अलग ही डालना पड़ेगा। आपने क्या कर दिया इसको, ठीक है आया। 5 बजे के बाद खाली हो, 5 बजे के बाद खाली खाली। अगर मैं 5 बजे तुमको यहाँ पे खाली दिख जाऊँ तो खाना खाने के अलावा तो मुझे बता देना दोबारा कैसे आएगा कि मुझे आता है। बैठे रहो बैठे रहो। अब क्या करना है, ये चीज आपको बनानी है। ये कहाँ पर है, बीच में, बीच में नहीं बीच में। तो बीच में वो चीज कब बनेगी, जब कोई प्लेन बीच में होगा। बच्चा अक्सर गलती क्या करता है, वो इस फेस को सेलेक्ट करेगा, वो यहाँ से बना देगा। अगर वो ये सेलेक्ट करके बना रहा है तो वो चीज यहाँ से बनेगी, लेकिन हमको बनानी कहाँ है, बीच में से बनानी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करना है। देखो फ्रंट ही आ रहा है साइड में। कोई भी अगर स्लोप वाली चीज है तो कोशिश करिए कि वो कौन से प्लेन पे आएगी, फ्रंट या राइट। फ्रंट सेलेक्ट करा, कहाँ आ गए, कंट्रोल 8, आगे नहीं आ गए। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसा डिजाइन बनाना है। ये लाइन सीधी नहीं है, सेलेक्ट करो इसको हॉरिजॉन्टल। अब डायमेंशन दो, फटाफट बताओ डायमेंशन है, इतना टाइम थोड़ी नहीं है, सारी चीजें मैं देखूं। 20, ये भी 20 और ये 40 से 50 है और ये शायद 50 है मेरे ख्याल से। ये भी 50 है ना, दोनों 50 है। और अभी हमारे पास में एक डिस्टेंस और कोई रह गई। तो देखो ये लाइन, ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन आपस में कोलिनियर हो जाए, ऐसे आए। आ गया, कंट्रोल 7 करके चेक कर लो। टोटल थिकनेस कितनी है इसकी, जरा देख के बताओ। 5 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 डालते हो तो ये इस पोजीशन से यहाँ पे आएगा, लेकिन हमको दोनों साइड क्या रखना है, बराबर रखना है। वेरी गुड, तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ से, मिड प्लेन का ऑप्शन। और आपने क्या करा यहाँ पे, ओके कर दिया, ठीक है। जैसे हमको इस वाले फेस पे कुछ बनाना है, जैसे कि दो साइड वाला फेस बनाना है, तो हम लोग को वो लेना पड़ेगा, प्लेन देखना पड़ेगा मिड में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर प्लेन नहीं आ रहा तो आज बताऊंगा प्लेन नया कैसे बनता है, उससे काम और आसान है, ठीक है। ये चीज समझ आई है। अब क्या करना है, सामने वाला फेस सेलेक्ट करना है, स्केच में आना है, कंट्रोल 8 करना है और यहाँ पे आपको फिर से इस तरीके से प्लस ये बना देना। इसको और इसको कोलिनियर कर दिया, एक एक्सिस डाल देते हैं वर्टिकल, उससे काम आसान हो जाएगा, सिमेट्री ले लेंगे। अब जरा मुझे डायमेंशन बता दो, ये 5 है मेरे ख्याल से, ये 5 है, ये 40 है और ये भी कितना है, 40 है और ये भी कितना है हमारे पास में, 5 है, ठीक। और ये टोटल कितना है, ये भी बता दो जरा सा, बाहर वाला अंदर वाला 40 है, 50 50 हो जाएगा। अब बस क्या करना है, इसको और इसको सेलेक्ट करो, वर्टिकल के अबाउट क्या कर दो आप, इसको सिमेट्री, इसको आगे नहीं आ गया, कंट्रोल 7 और क्या करना है आपको, इसको एक्सट्रूड। रिवर्स डायरेक्शन कितने का है, 40 है, क्या था इसमें, 3 चीजों में काम खत्म हो गया।
पहले पढ़े आगे थोड़ा सा। तो टाइप्स ऑफ एक्सट्रूड हमारा अगला चैप्टर चलेगा, और टाइप्स ऑफ एक्सट्रूड में मैंने दो चीजें आपको करा दी है। कौन कौन सी करा दी है? दो चीजें मैंने आपको, एक करा दिया है मैंने ब्लाइंड, है ना, और एक क्या करा दिया है मैंने, मिड प्लेन। यही कराया मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कंट्रोल 7, एक्सट्रूड और मिड। सपोज अगर मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ, स्केच पे जाता हूँ और यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ, तो देखो वो सर्कल उसी फेस पे बनेगा जो फेस आपने सेलेक्ट किया। और अगर मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाता हूँ, तो अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ तो वो रेक्टेंगल कहाँ बनेगा? वो उसी फेस पे बनेगा। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूं और मुझे इसको यहाँ तक लेके जाना है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस पता है आपको? क्योंकि मैंने रैंडम बना दिया था। अब आपको किसी ऑब्जेक्ट को अगले फेस तक लेके जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, क्या है? अप टू नेक्स्ट। मतलब आप ऑब्जेक्ट को अपने अगले वाले फेस तक क्या करेंगे? लेके आ सकते हैं। अगले वाले फेस तक लेके आप आ सकते हैं, ठीक है? थोड़ी देर है ना बेटा, वेट, ऐसा वेट कर लो थोड़ा सा मेरे पास, ठीक है? अगले वाले फेस तक आप लेके आ सकते हैं, आएगा? ऐसे ही अगर आप अप टू नेक्स्ट कर दोगे, ये देखो। अब अगर आप एक्सट्रूड कट में भी अगर आप लेके काम करते हो, क्या करते हो? अप टू नेक्स्ट। तो देखो अगला फेस इस डायरेक्शन में कौन सा होगा? यही तो होगा। काट देगा नहीं काट देगा? तो वॉल्यूम एडिंग और कटिंग वो अगले वाले फेस तक इजीली कर देगा। फिर से आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाते हो एक्सट्रूड कट। यहाँ पे देखिए आपके पास में एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? थ्रू ऑल। अगर हम थ्रू ऑल सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो वॉल्यूम कट करेगा वो कहाँ तक? पूरा लास्ट तक क्या कर देगा? वॉल्यूम को कट कर देगा। थ्रू ऑल कर दो तो पूरा लास्ट तक वॉल्यूम को कट कर देगा। ओके कर दोगे? इसी में देखिए एक ऑप्शन और है, थ्रू ऑल बोथ साइड। ये सिर्फ एक्सट्रूड कट के ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, दोनों साइड जहां पे स्केच है वहां से दोनों साइड क्या कर देगा? पूरा का पूरा वॉल्यूम कट कर देगा। यस, अगला चलते हैं। इसी में एक ऑप्शन और देखते हैं हम लोग। जब आप अगर एक्सट्रूड करते हो और एक्सट्रूड में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा थ्रू ऑल का, लेकिन थ्रू ऑल बोथ साइड का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। ओके करो। अगर मे बी आपने क्या करा, आपने ये फेस सेलेक्ट किया और स्केच में आ गए, कंट्रोल 8, और आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया सपोज, और इसको आपने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, फिर से आपने इसको सेलेक्ट किया, स्केच में आ गए, कंट्रोल 8 करा, आपने यहाँ पे फिर से और इसको आपने क्या कर दिया? यहाँ से क्या कर दिया?
ठीक है, अब मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। अब मैं अगर एक्सट्रूड करता हूँ और क्या करता हूँ, थ्रू ऑल, तो अगर परपेंडिकुलर उससे पड़ रहा होगा तो पूरा पूरा क्या कर देगा, वॉल्यूम क्या कर देगा, पूरा बना ऐड कर। ठीक है, वो फिर ये नहीं देखेगा कि ये बॉडी है तो यहाँ तक लेके जाओ, थ्रू ऑल का मतलब पूरा। अगर आपने ले लिया यहाँ पे अप टू वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब है ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जहां तक वर्टेक्स है वहां तक वॉल्यूम क्या कर देगा, वो ऐड और रिमूव कर देगा। या तो एज ले सकता है, देखो जहां तक एज जा रही है, ठीक है, ये एक्सट्रूड कट का भी ऑप्शन मिलेगा। ये क्या है, जिस फेस को सेलेक्ट करोगे और जिस फेस का सरफेस होगा उस सरफेस का वॉल्यूम को ऐड कर देगा या रिमूव कर देगा। अब आप इस बॉडी को यहाँ तक, यहाँ पे भी क्यों ना बना दो, चलो मैंने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया तो इस फेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा तो देखो ये जहां तक फेस जा रहा है वहां तक क्या करती है, इसका कट दिखा। क्लियर, आप लेते हैं यहाँ पे फिर से ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। अगर इस फेस को सेलेक्ट करेंगे तो आप ऑफसेट वैल्यू डाल सकते हैं, दो के बीच में ऑफसेट वैल्यू आप इजीली डाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट अप टू बॉडी। अप टू बॉडी में हम जिस बॉडी को सेलेक्ट करेंगे वो बॉडी तक ही क्या करेगा, वॉल्यूम को ऐड और रिमूव करेगा, उसी बॉडी से बस स्टार्टिंग तक अप टू बॉडी, बॉडी तक। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ पे यूज करने, इनसे काम आसान होगा जब आप डिजाइन बनाओगे आने आने वाले टाइम आने वाले, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी चीजें आसान हो। कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी इसी में, फिलेट, और फिलेट में मैंने सिंपल फिलेट पढ़ाया था। किसी भी एज को सेलेक्ट करना है और जितनी वैल्यू डालनी है आप यहाँ पे वैल्यू डाल के एक सिंपल फिलेट लगा सकते हैं। प्रीव्यू नहीं आ रहा होगा तो फुल प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिएगा, प्रीव्यू आने लगेगा। एक और चीज समझिए इसी में, अगर मैं यहाँ पे फिलेट लेता हूँ और मैं दोबारा फिलेट इस एज पे लगाना चाहता हूँ, ध्यान देना, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, वो पूरी एज पे लग जाता है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट प्रोपोगेशन क्या है, ऑन है। मतलब ये जो लाइन जा रही है वो इस तरफ से टेंजेंट हो रही है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, मतलब अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो समझ लो मेरी बात, आपने ओके कर दिया, क्लियर मेरी बात। तो ये क्या हो गया आपके पास में, अनचेक कर दोगे तो फिर वो जनरेट होके नहीं आएगा, ये टेंजेंट प्रोपोगेशन का ऑप्शन। ऐसे अगर हम चैम्फर लेते हैं, मे भी एक रेक्टेंगल ले लिया हमने सपोज, इसको एक्सट्रूड कर दिया। जब हम चैम्फर पे जाते हैं तो चैम्फर के हमारे पास में तीन ऑप्शन होंगे यहाँ पे। पहला है एंगल डिस्टेंस, दूसरा क्या है हमारे पास में, और तीसरा क्या है हमारे पास में, वर्टेक्स। अगर हम डिस्टेंस डिस्टेंस लेते हैं और सिमेट्री लेते हैं, तो सिमेट्री का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस हमारी एक कॉर्नर से, बस दोनों साइड डिस्टेंस क्या होंगे हमारे पास में, बराबर होंगे। लेकिन अगर हम इसको अनसिमेट्री कर दें तो एक साइड आप अलग डिस्टेंस डाल सकते हैं और दूसरी साइड आप अलग डिस्टेंस डाल, ठीक है, ओके करेंगे, जनरेट हो जाएगा, दैट इज द चैम्फर। अगर हम एंगल लेते हैं
तो जिधर एरो की डायरेक्शन है उधर डिस्टेंस आएगा और उसके रेस्पेक्ट में ये वाली जो चीज होगी ये एंगल आएगा। अगर हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे फ्लिप डायरेक्शन तो ये अपोजिट हो जाएगा। जिधर डिस्टेंस होगी उसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा एंगल, जो ऑटोकैड ओके करेंगे। समझ में आया? चलिए आगे चलते थोड़ा सा। इसी में देखिए एक ऑप्शन और है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स में आपको वर्टेक्स क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या डालना है, आपको यहाँ से डायमेंशन डालनी है। एक साइड दूसरी साइड कितनी डायमेंशन हो सकती है। अगर आप इक्वल कर दोगे तो तीनों साइड क्या ले लेगा, वो इक्वल ले लेगा। और ओके करोगे तो इस तरीके से उस वर्टेक्स को ऐसे कभी होता नहीं, कोई क्यूबिकल गिर जाए कॉर्नर से टूट जाता है तो वो चीज है, ये फेस बन जाता है। ये है मेरी बात। अब एक डायग्राम देखते हैं। सपोज ये वाला कॉन्सेप्ट देखना कैसे फॉलो करना और कोशिश करिए आने वाले उसमें यही कॉन्सेप्ट लगा के आप फॉलो करें। इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे। कितने बाई कितने का बेस बनेगा, अपनी वर्कबुक में देखो। एक रेक्टेंगल बनाया है जो 225 और 225 का होगा और कंट्रोल 7 कर दिया। कितने का एक्सट्रूड है फटाफट बताओ। 25 मिड प्लेन लेना है, 25 डालना है। सामने देखो तो आई होता है क्यों अभी कराई नहीं रहे हो या करानी नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब ये तो बेस बन गया। अब क्वेश्चन आता है सर ये कैसे बनेगा। मैं पहले ये बनाऊंगा, ये कैसे बनेगा, कौन सा प्लेन लेके बनेगा, बस यही चीज हमको बतानी है। अगर आप राइट प्लेन लोगे तो वो चीज यहाँ बन जाएगी, लेकिन वो मिड में नहीं बनी हुई। मिड से अगर आप देखोगे तो वो 32.5 की डिस्टेंस पे बनी हुई है। सॉरी, टॉप स्लैंट वाली चीज कभी भी टॉप पे नहीं बनेगी, क्योंकि स्लैंट वाली चीज को आप साइड से देख सकते हो, टॉप से कभी नहीं देख सकते। अगर एक्सट्रूड करोगे तो वो नॉर्मल डायरेक्शन में पूरा का पूरा एक्सट्रूड होगा ना। अगर आप इस फेस से बनाना चाहोगे तो वो चीज यहाँ से बन जाएगी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको थोड़ी सी डिस्टेंस पे बनाना है। या तो यहाँ से डिस्टेंस पे बनाए या फिर इस मिड प्लेन से डिस्टेंस पे बनाए। तो अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो ये काम कर रहे थे कि कोई भी चीज जनरेट कर रहे थे वो मेन इन 3 प्लेन से जनरेट कर रहे थे। ऐसे कर रहे थे हम लोग, आया ना। लेकिन अब हम इन 3 प्लेन के अलावा भी प्लेन जनरेट कर सकते हैं काम को इजी करने के। अगला टॉपिक वही है, हाउ टू क्रिएट अ रेफरेंस प्लेन। आपको एक नया रेफरेंस प्लेन बनाना पड़ेगा और प्लेन बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आप थोड़ा सा सोचो कि ये जो प्लेन पड़ा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इससे 32.5 की डिस्टेंस पर एक प्लेन बना लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करके बन जाएगा वो चीज। या फिर टोटल 225 है, 65 20 20 कितना हो गया
105 माइनस किया 120, यानी कि 60 इधर और 60, या तो हम इस फेस से 60 की डिस्टेंस पर एक नया प्लेन जनरेट कर ले तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे जनरेट करना है ध्यान दीजिए, मैं यहां से जनरेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे जाइए, देखिए क्या है रेफरेंस ज्योमेट्री और ये क्या है प्लेन। जिस फेस से प्लेन बनाना है या जिस प्लेन से उसको सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे डिस्टेंस आ रही है 60, लेकिन ये इधर आ रही है, हमको कहाँ जाना है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक प्लेन बन गया, नहीं बन गया नया, देखो प्लेन ऐड हो गया, प्लेन बन, फिर से देखिए प्लेन लिया, अगर हमको उसमें से कोई चाहिए तो देखो यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ से कौन सा प्लेन चाहिए हमको, यहाँ से चाहिए, राइट से क्लिक करो, कितने की डिस्टेंस पे 32.5, ओके कर दो, फ्लिप करने की जरूरत नहीं। अब कोई सा भी प्लेन सेलेक्ट करके वो वाला शेप इजीली बना सकते हैं। तो मैं इस सेकंड प्लेन को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझ में आई मेरी बात, है सिंपल है। इस प्लेन को सेलेक्ट किया, स्केच में गए, कंट्रोल 8 करा, और यहाँ पे आपने एक सर्कल बनाया, जल्दी बताओ सर्कल की डायमेंशन कितनी है, मतलब आपका है 50 रेडियस यानी कि 100 डायमीटर। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, दोनों सर्कल एक साथ नहीं बना रहा, इसकी पोजीशन सेट करते हैं, 100 नीचे से है और यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ से 100 नीचे से, सो इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ, और एक लाइन यहाँ से ये डाल देता हूँ, और एक लाइन इधर से इधर, और यहाँ से वर्टिकल, इनको सेलेक्ट करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ, और क्या कर देता हूँ मैं इसको टेंजेंट, इनको सेलेक्ट करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं टेंजेंट, बाकी चीजों को क्या कर देता हूँ मैं ट्रिम। ऐसा आगे नहीं आ गया, कंट्रोल 7 करो, देखो कहाँ बनना है, बनना है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, नहीं बनना है। अब अगर आप एक्सट्रूड करोगे इसको तो एक किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर नहीं करना, अपोजिट करना है, क्योंकि आपने 60 की डिस्टेंस बनाया। कितने की थिकनेस है ये, 20 की, सामने देखो, ये चीज समझ में आई नहीं आई, नहीं आई, आ गई। अब बची हुई चीज बनाओ, ऊपर वाला कितना निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ है 10 निकला हुआ है इधर, और 10 निकला हुआ है उधर। कैसे करना है देखो, बहुत इजी, बहुत माइन्यूट सा, बस ये समझना है। एक सर्कल बनाया जिसका डायमीटर आपने कितना कर दिया 50, दो सर्कल मत बनाओ दीदी, 100 कर दो, कंट्रोल 7, क्या करोगे एक्सट्रूड, एक डायरेक्शन में 10 कर दो, और डायरेक्शन 2 लो, यहाँ पे कर दो 30, काम हो गया नहीं हो गया एक बार। ठीक है, अब जो काम आपने इधर से किया था प्लेन बनाने का, वही काम इधर से करोगे, वेरी गुड। अब ऐसे करोगे टाइम लगेगा, तो हमारे पास में 3D मिरर होता है, क्या होता है हमारे पास में 3D मिरर, जैसे 2D मिरर था वैसे हमारे पास में क्या है 3D मिरर। तो 3D मिरर लगेगा कैसे, अगर आपको सेम डिस्टेंस पर है तो सबसे पहले प्लेन ऑन कर लीजिए, किस प्लेन के अबाउट करना है आपको, इसके अबाउट करना है, ऑन कर लिया, ट्री से सेलेक्ट करिए, पहले इसको करना है, क्या करना है मिरर, कौन सा वाला प्लेन लेना है, ये वाला, ओके करेंगे, देखिए बन जाएगा। फिर से देखिए दूसरा वाला सिलेक्ट करिए, मिरर, कौन सा वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ओके कर दीजिए, काम हो गया नहीं हो गया। अब ये जो आपने प्लेन बनाया था इसको हाइड कर दीजिए, काम हो गया नहीं हो गया।
इस फेस को सिलेक्ट करिए, स्केच में जाइए और 50 रेडियस का सर्कल बना दीजिए, सॉरी 50 डायमीटर का। कॉन्सेंट्रिक कर देता हूं, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक। कंट्रोल 7, एक्सट्रूड कट और थ्रू ऑल, ये वही चीजें जो आज पढ़ाई है वही डिजाइन बन गया। ये चीज समझ में आ गई, आया ना? तो अगर आप नोट्स पढ़ो, नोट्स में हाउ टू क्रिएट अ फर्स्ट प्लेन अगर आप पढ़ो तो मैंने यही लिखवाया है नोट्स में, पढ़ लो जरा एक बार। ये लिखवाया है, ऑफसेट निकलेगा प्लेन और आप डिस्टेंस डाल सकते हैं, पहली चीज। सेकंड थिंग, मे भी आपने बना लिया अनसिमेट्रिकल बॉडी, मान लो या सिमेट्रिकल बॉडी है, ऐसे मत देखो बेटा, तुम ही लेट उठे आज, तुम ही लेट उठे आज, आते तो भाई ये उस लाइन के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक हो गया ना, अब वो ट्री जो है इसके ऊपर क्लिक करो, लाइन के ऊपर। ये अनसिमेट्रिकल बॉडी है, हम चाहते हैं कि इसमें प्लेन बीचों बीच आ जाए, तो रेफरेंस प्लेन पे जाओ। अगर हमको ऐसी चाहिए प्लेन तो सेलेक्ट करो इस फेस को और इसके अपोजिट फेस को सेलेक्ट करो, तो जो प्लेन बन के आएगा वो एकदम कहां पे आ जाएगा, बीचों बीच। अगर किसी बॉडी के बीच में एकदम प्लेन चाहिए तो आप दो एडजेसेंट फेसेस को क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना, कंट्रोल नहीं, मुझे मालूम था एक दो बच्चे ऐसे पूछेंगे, ये भगवान को उठा लेते। ये फ्रंट टॉप प्लेन है, मैंने अपना रेक्टेंगल यहाँ बना दिया है ना, सोचो दिमाग लगाओ। अब जरा प्लेन चेक करना, तीनों कहां पर है। अब आपको एक ऐसा प्लेन चाहिए बीच में, तो दो एडजेसेंट फेसेस को सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली प्लेन कहां आ जाएगा, और ये सेकंड पॉइंट के पास आएगा। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन आएंगी जो मैं आपको अगली क्लास में एक बुक और दूंगा, जहां पे प्लेन को आपको एंगल पे निकालना पड़ेगा। एग्जांपल दिखा देते हैं। सर कल मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, क्यों सर, इतना गुस्सा हो गया क्या? देख लो आप गुस्सा हो गए सर, कल क्यों नहीं आए थे सर? अरे तो मीटिंग था सर, मैसेज का रिप्लाई तो कर देते, गुस्सा मत हुआ करो सर, नुकसान आपका हो गया, ठीक है। आप अगर देखोगे तो देखो ये एंगल पे बना हुआ है, और देखो एंगल कितना दे रखा है। तो अगर कभी इस तरह की केस आए कि एंगल पे चीजें बनानी है आपको, तो एंगल पे प्लेन कैसे निकलेगा समझिएगा थोड़ा, से पढ़वाऊंगा बहुत थोड़ा, ठीक। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे जाइए रेफरेंस प्लेन पर और आप फेस सेलेक्ट करिए, अगर इधर से निकालना है, उसके बाद जिधर एज से आपको एंगल देना है उस एज से आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो एंगल वाला, यहाँ क्लिक नहीं करना, यहाँ क्लिक करना है, एंगल आ गया। आप यहाँ से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एंगल कम कर सकते हैं, कितना देना, फिर एज सेलेक्ट करना है, फिर एंगल पे क्लिक करोगे, जनरेट हो जाएगा, ओके कर दो, देखो। अब आप इसके पैरेलल कोई प्लेन बनाना चाहते हैं तो फिर से वही ऑप्शन, प्लेन सेलेक्ट करके पैरेलल कोई प्लेन बना सकते हैं। इस प्लेन को सेलेक्ट करके अगर सपोज कोई भी स्केच बनाएंगे आप,
तो जो भी चीज एंगल पे ही आएगी, कंट्रोल 7 और एक्सट्रूड अप टू रिवर्स डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट। फिर से देख लीजिए, अगर मुझे इस फेस से एंगल पे डालना है तो पहले फेस सेलेक्ट करिए, अगर ऐसे निकालना है तो ये एज, अगर नीचे से निकालना है तो ये वाली एज। एंगल देखना पड़ेगा किधर से निकालना है। एज सेलेक्ट करिए, एंगल पे क्लिक करिए और यहाँ से आप एंगल अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल एंगल बनाने हैं, मल्टीपल एंगल सर्कुलर वाइज दिखा सकते हैं। उसी एंगल पे आपको मल्टीपल एंगल। तो आपके जो वर्कबुक है उस वर्कबुक में पेज नंबर 20 तक के डायग्राम आपके बन जाएंगे।